हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती श्रीवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा गोविंद की। श्री श्री गौर निताय की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। कात्यायनी व्रत की। ब्रज गोपियों की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद से अध्याय 64 जिसका शीर्षक है राजा नृप का उद्धार। तो इसमें हमारे आज की चर्चा में 12, 13, 14, 15, 16 श्लोक हैं। तो लेकिन मैं थोड़ा शुरुआत से थोड़ा रिवीजन लेता हूँ क्या ये जो कथा चल रही है नृप राजा की उसके बारे में। तो यहाँ बताएं कि ये बहुत पहले की बात है क्योंकि हालांकि यहाँ अभी रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह हो चुका है। उनके द्वारा उनके 10 पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न और उनके भी पुत्र अनिरुद्ध वगैरह हो चुके हैं। इसके बाद में ये 64वां अध्याय है। काफ़ी अंत में ये दशम स्कंद में आ रही है कथा। लेकिन इस कथा में देखते हैं हम कि सांब और बाकी जो बच्चे थे प्रद्युम्न, चारु, भानु, गद, यदुवंश के ये सब अन्य बालक छोटे छोटे थे। तो यानी ये कथा बहुत पहले की है लेकिन बाद में बताई जा रही है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कथा करते करते भागवतम सुनाते सुनाते वो एकदम मस्त हो जाते थे कथा में कृष्ण की लीला में। और उनको समय का कुछ समझ में नहीं आता था कि थोड़ा आगे पीछे होते थे। ये रस की बात है, ये कुछ गलती नहीं है जैसे हमारी गलती होती है। तो ये रस वो प्राप्त कर रहे हैं। तो ये पहले की कथा है जब ये सब छोटे थे। तो ये खेल रहे थे एक बार द्वारका के सभी यदुवंश के बच्चे। तो खेलते खेलते उनको बड़ी प्यास लगी। तो प्यास लगी तो उन्होंने देखा बाजू में एक कुआं है। तो कुएं में उन्होंने देखा पानी मिलेगा, प्राशन करके संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन देखा अंदर तो पानी है नहीं। एक बहुत बड़ी वहाँ एक छिपकली थी। हमारी छिपकली जो इस तरह रहती है वो तो छोटी रहती है, लेकिन ये बहुत बड़ी पहाड़ जैसी थी और वो अंदर फंसी थी बेचारी, बाहर निकल नहीं पा रही थी। तो उनको दया आई, उन्होंने बहुत प्रयास किया। उनका जो भी बुद्धि था बच्चों का उसके बहुत सारे उन्होंने लेदर के वगैरह लगा के उसको खींचने का प्रयास किया। उनको जमे नहीं रहा था। तो अपने पिताजी के पास कृष्ण के पास जाते हैं फिर से महल में और बोलते पिताजी पिताजी हमने ऐसी छिपकली देखी, बेचारी फंसी है, कृपया आप हमारी मदद कीजिए। तो फिर कृष्ण आते हैं और कुछ यदुवंशियों को भी लेके आते हैं उनके परिवार वाले। और ये बच्चे तो हैं ही उधर। तो भगवान देखते हैं कि यहाँ अंदर छिपकली है। तो भगवान अपने बाएं हाथ से उसको ऐसे पकड़ते हैं, झट करके वो बाहर निकलते हैं। और कृष्ण के स्पर्श होते ही वो छिपकली न तो बाहर लेते हैं भगवान, लेकिन वो एक सुंदर पुरुष, दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो काफ़ी बार हिंदी में वो कहते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन काफ़ी बार होता नहीं हमसे।
अगर सही में बाएं हाथ का खेल है तो ऐसे छिपकली को आप बाएं हाथ से निकाल के दिखाइए। तो ये सब जो डायलॉग्स होते हैं मूवीज़ में या किधर भी, ये सब भगवान कृष्ण के लिए है। ये भगवान के बाएं हाथ का खेल था। और वही अगर हम देखें गोवर्धन जो धारण किए, वो भी बाएं हाथ से उसको उठाया। हालांकि हमारे दो हाथ होते हैं, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, लेकिन दोनों में समान शक्ति नहीं रहती। हमारा जो राइट हैंडेड लोग हैं उनके बाएं हाथ में कम शक्ति रहती है और राइट हैंड में ज़्यादा शक्ति रहती है। आपको अगर अनुभव नहीं है तो आप प्रयास करके देखिए, बहुत हेवी वज़न उठाकर, तो मुश्किल जाएगा बाएं हाथ से, लेकिन वही राइट हैंड से उठा सकते हैं। तो भगवान ने गोवर्धन को ऐसे ही हथेली पे उठाया था। तो इतना ही नहीं, बाद में यशोदा माई आई, बोले अरे कान्हा बहुत भारी है, नीचे रख नीचे रख, समस्या हो जाएगी तुझे। बोले नहीं माँ, इतना हल्का है, मेरे बाएं हाथ की भी ज़रूरत नहीं है, बाएं हाथ की छोटी उंगली ही काफ़ी है बस। तो ऐसे भगवान ने उसको 7 दिन 7 रात उठा के रखे। तो यहाँ भगवान ने उनको बाहर भी निकाला, जो नीचे थे उनको ऊपर उठाया। तो भगवान हम सबको ऊपर उठाते हैं। जब भगवान से जितना जीवात्मा दूर जाता है उतना वो नीचे 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 जाएगा। बहुत पाप योनि में, नीचे की योनि में, 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े जैसे बन जाएंगे या नरक लोक में चले जाएंगे। लेकिन जो भगवान के संपर्क में जितना रहते हैं उतना वो भगवान उनको ऊपर 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 उठाते हैं। भगवान सबसे ऊपर है, तो गोलोक वृंदावन के अधिपति है। तो अगर भगवान के संपर्क में जितना रहेंगे उतना ऊपर उठेंगे। तो ये छिपकली को भगवान ने ऊपर भी उठा लिया। और भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो छिपकली को पूछे वो कि ये ऐसे कैसे आपकी दुर्गति हो गई, इतने सुंदर पुरुष थे आप, तो ऐसे कैसे आप छिपकली बने। तो वो बताते हैं कि पूर्व जन्म की उनकी कथा, और कहते हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं, आपने बहुत सारे दानी राजाओं की कथा सुनी होगी, तो उसमें ज़रूर मेरा नाम भी सुना होगा। मेरा नाम नृग है, एक मैं राजा था, आपने मेरा नाम सुना ही होगा। तो यानी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये इतने प्रसिद्ध दानी राजा थे कि भगवान क्या सभी लोग जानते थे, कैसे एक राजा हो चुके थे। जैसे हम शिव के बारे में जानते, वैसे नृग भी बड़े दानी राजा थे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी गैयों को दान देता था, तो उसके बारे में यहाँ चर्चा आ रही है। वो 11वें श्लोक में कहते हैं, स्वामी आपसे अज्ञात है ही क्या, आपकी दृष्टि काल द्वारा अविचलित है और आप सारे जीवों के मनों के साक्षी हैं, तो भी आपकी आज्ञा पाकर मैं कहूँगा। भगवान ने पूछा है इसलिए बता रहे हैं, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवता में बताते हैं अर्जुन के द्वारा हम सबको कि वेद अहम, मैं सब कुछ जानता हूँ, वेद जानता हूँ। क्या? समतीतानि, सभियों को मैं जानता हूँ, सब जो है अतीत जो पहले हो चुका है, भविष्यानि च भूतानि जो भविष्य में होने वाला है, जो भूतकाल में, वर्तमान में, और मैं सभी जीवात्माओं को भी जानता हूँ। जैसे हमारे बारे में हमें भी काफ़ी बार हम भूल जाते हैं बचपन में क्या किया। जब आप सब 5 साल की उम्र के थे, जब आप 5 साल और 10 दिन उम्र के थे, तो आपने क्या किया था? अगर मैं प्रश्न पूछूं, 5 साल 10 दिन तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। 365 दिन थे 5 साल से 6 साल के बीच में, तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो मैं शायद LKG वगैरह में होगा शायद, पता नहीं वो था क्या करा, कुछ भी याद नहीं आएगा। लेकिन भगवान को सब कुछ हमारा याद है। 5 साल के थे, 10 दिन हो चुके थे, उस दिन सुबह 10 बजे 10:40 पे और 39 सेकेंड में आपने क्या किया, भगवान के बारे में सब रजिस्टर है, सब पता है उनको, हमें नहीं पता, वो उनको पता है। और वही अगर हमने 10 जन्म पूर्व क्या किया है, किसी को पूछा जाता है, किसी को याद नहीं रहे, पता ही नहीं क्या थे हम पूर्व जन्म में। और 10 करोड़ जन्म पूर्व हम क्या थे, किसको पता, कहाँ थे, निगड़ी में थे क्या, सावड़ी में थे, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ कि आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये 12वें श्लोक से वो आगे बताते हैं जो हमारे आज के चर्चा का विषय है। तो मेरे पीछे दोहराइए, यहाँ 12वां श्लोक लिखा है, हालांकि इसके ऊपर प्रवचन नहीं, अलग होगा। 16वें के ऊपर, यावत्यः सीकता भूमेर यावत्यो दिवितारकः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीरदं ददं स्मकः। यावत्यः सीकता भूमेर यावत्यो दिवितारकः यावत्यो वर्षधाराश्च
तावती अददं स्म गः यावत्यः सीकता भूमेर् यावत्योदिवितारकः यावत्यो वर्षधाराश्च तावती अददं स्म गः। माताएं यावत्यसीकता भूमेर् यावत्योदिवितारकः तो हम 16वें के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ 12वें का जो अनुवाद है, मैंने दान में उतनी ही गौवें दी जितने की पृथ्वी पर बालू के कण है। सिकता भूमेर, आकाश में तारे हैं, दिवी तारकः, और या वर्षा की बूंदें होती है, यावत्यो वर्ष धाराश्च। तो कितना दी गए दान में? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि असंख्य गैयों को दान में दिया। तो असंख्य गैयों को दान देने का वो अर्थ बताते हैं। ये सत्य है। कैसे सत्य है? क्योंकि उन्होंने न तो गैये दान में दी, लेकिन उन्होंने समय और काल देखकर भी, स्थिति स्थान देखकर भी गैये दान की थी। तो जैसे अगर कोई एक गाय को दान देता है, बहुत ही तीर्थ क्षेत्र जैसे कुरुक्षेत्र है, या फिर सूर्य ग्रहण का समय है, उस समय अगर एक गाय को दान देता है तो एक गाय को बताया गया है कि 10 मिलियन गाय के समान होता है, यानी 1 करोड़ गाय के समान। अगर आप कुरुक्षेत्र में एक गाय दान दो सूर्य ग्रहण के समय, तो आपने दी तो एक ही गाय दान, लेकिन आपको पुण्य कितना मिलेगा? 1 करोड़ गाय दान देने का पुण्य मिलता है। ये पावर है। तो इस तरह से इन्होंने ये भी देखा था, ये एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है, उन्होंने गैये भी बहुत दान दी थी, बहुत दी थी। कितना तो उसका संख्या रखते बैठेंगे, बहुत दी थी। तो इस तरह से उन्होंने बताया इधर 12वें श्लोक में। फिर 13वें में वो कहते हैं, वयस्विनिस्तरुणिः शीलरूपा गुणोपपन्नः कपिला हेमशृङ्गिः न्यायार्जिता रूप्यखुरः सवत्सा दुकुलमालाभरणा ददौ अहम्। मैंने दान में जो बछड़ों सहित गौवें दी, वे जवान, भूरी, दूध देने वाली थी और अच्छे आचरण और सुंदर तथा अच्छे गुणों से संपन्न थी, जिन्हें ईमानदारी से अर्चित किया गया था तथा जिनके सिंग सोने से, खुर चांदी से मढ़े थे और जो सुंदर सजावटी वस्त्रों एवं मालाओं से अलंकृत थी। तो कितना जबरदस्त दान है। हालांकि हम अगर किसी को भिक्षा में कुछ दे दें, चावल वगैरह, तो ऐसे जो टूटे फूटे चावल रहेंगे वो दे देंगे लोग, चलो ठीक है, क्या करें, वैसे भी घर में हम नहीं खाएंगे, शायद नौकरों के लिए था, तो ये भिखारी को, ये साधु को दे देते हैं। यहाँ तक कि जो सुरुचि थी, जिनका उत्तानपाद से विवाह हुआ था, पहले तो सुनीति से विवाह हुआ था, तो लेकिन जैसे ही उत्तानपाद राजा सुरुचि के साथ गंधर्व विवाह किए थे, और जैसे ही आए अपने राज्य में और सुनीति को पता चला कि मेरे पतिदेव ने दूसरा विवाह किया है, तो सौत के रूप में नहीं, मेरी छोटी बहन ही आई है, तो वो आरती का प्लेट लेके आ गई, दोनों की आरती करने की, क्योंकि अभी अभी विवाह होके आए। तो दहेली पे आए थे राजा उत्तानपाद और सुरुचि अभी अभी नई उनकी पत्नी है, तो उन्होंने उत्तानपाद महाराज की आरती उतारी और फिर सुरुचि की भी आरती उतारी। तो सुरुचि ने उत्तानपाद महाराज को कहा, ये कौन है? बोले, ये मेरी पहली पत्नी है, सुनीति है, बहुत अच्छी है। बोले, क्या आपने ऐसे बताया नहीं मुझे?
मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। आपको तय करना है कि मैं रहूँगी अंदर या वो रहेगी अंदर, दोनों में से एक को चुनना है आपको। बोले नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, अरे वो बहुत अच्छे स्वभाव की है, तुम्हें बहुत छोटे बहन जैसे रखेगी, बहुत प्रेम देगी। मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं, आप बताइए वो या मैं। तो राजा तो एकदम दंग रह गए, तो सोचा ही नहीं था उन्होंने। फिर सुनीति तो देख रही थी सब कुछ। बोले हाँ पतिदेव आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर रहती हूँ, इनको महल में रहने दीजिए। तो इतनी उदार दिल की थी। तो वो बाजू में जंगल में रहती थी झोपड़ी में, सुनीति रानी है, उत्तानपाद जो स्वयंभू मनु के पुत्र है, सम्राट है पूरे पृथ्वी भूमंडल के, और वो रह रही है जंगल में झोपड़ी में। और ये जो सुरुचि थी उनके लिए क्या अनाज भेजती थी, जो भी ऐसे टूटे फूटे चावल थे सड़े हुए, वो सब थर्ड क्लास जो चावल थे वो उसके लिए भेजते थे। जाओ सुरुचि को, सुनीति को दे दो, उसको भी कुछ तो चाहिए ना, दे दो। तो देखिए कैसे दुर्व्यवहार किया गया था। और वो सुनीति कौन से स्वभाव, सुनीति अच्छे स्वभाव वाली थी। तो बाद में वो गर्भवती तो थी ही, जब वो दूसरा विवाह हुआ था सुरुचि के साथ, तो वहाँ प्रसूति हुआ तो उनके सुंदर बालक ध्रुव पैदा हुए, छोटे से अभी अभी जन्म हुए। तो सभी ऋषि मुनिगण आ गए कि रानी का, स्वयंभू मनु के वंश में रानी के पुत्र हुए हैं, ये तो आगे जाके सम्राट बनेंगे, उत्तानपाद के पुत्र हैं। तो सब आए, बहुत आशीर्वचन दिया, आशीर्वाद दिया कि ये बहुत लंबे उम्र तक जिए, बहुत ही सदाचारी बने, बहुत शूरवीर बने, ये वो। तो रानी देख रही थी कि मेरे पुत्र को कितने आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्न होकर कही कि हे ऋषि मुनिगण, क्या आप मेरे पुत्र से या मुझसे प्रसन्न हैं? बोले हाँ रानी, क्यों नहीं, आपने इतने सुंदर बालक को जन्म दिया है, जो आगे जाके सम्राट बनेंगे, स्वयंभू मनु के कीर्ति को और दुनिया भर में फैला देंगे। बोले अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो क्या मुझे आप एक और आशीर्वाद देंगे? बोले हाँ क्यों नहीं रानी, आप बोलिए क्या आपको आशीर्वाद चाहिए? बोले मेरी जो छोटी बहन है सुरुचि, उसको भी एक पुत्र प्राप्त हो, ये आशीर्वाद दीजिए। तब सब ऋषि मुनिगण दंग रह गए, अरे क्या रानी है, वो कितनी गंदी है वो, कि इसको ऐसे दुर्व्यवहार कर दिया, जैसे घर में पैर भी नहीं रखा, इसको घर के बाहर कर दिया और थर्ड क्लास अनाज वगैरह बेचती है। और ये रानी उसके लिए, वो सुरुचि के लिए प्रार्थना कर रही कि उसको भी एक पुत्र प्राप्त हो। बोले रानी हम तो सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारी इच्छा है, आपकी इच्छा है कि उसको पुत्र हो, तो हम भी आशीर्वाद देते हैं कि उसको भी एक पुत्र प्राप्त हो। फिर सुरुचि को उत्तम पुत्र प्राप्त हुआ था। तो हम देख सकते हैं क्या जो बहुत सज्जन होते हैं या भगवान के महान भक्त होते हैं, उनका क्या व्यवहार होता है, ये सुनीति है। तो वैसे तो अभी जैसे हम देते हैं कुछ दान में, तो प्रायः जो अच्छी चीज़ नहीं वो देंगे। सुदामा को जो मिले थे पोहा जो मिला था चिप्ड राइस, वो क्या बहुत कम दर्जे का था, निम्न स्तर का था। तो यहाँ राजा ने दान तो दी गई, लेकिन हर गाय बहुत ही जवान थी, भूरी, दूध देने वाली, अच्छे आचरण, सुंदर तथा अच्छे गुणों से संपन्न, ईमानदारी से अर्जित की गई थी। उनको सोने चांदी से पूरा भरकर बछड़ों के साथ उनको दान में दी, एक गाय हर बछड़े के साथ दी गई थी। तो ऐसे असंख्य गैयों को उन्होंने दान किया था। फिर 14-15 में कहते हैं सर्वप्रथम मैंने दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों को उत्तम आभूषणों से अलंकृत करके सम्मानित किया। और कितना वर्णन इसमें बताया जा रहा है कि कैसे जो ब्राह्मण थे वो भी विशेष थे, ऐसे ही किसी को नहीं दिया, चुन चुन कर बहुत सुंदर अच्छे वाले ब्राह्मणों को दिया। वे अतीव सम्मानित ब्राह्मण जिनके परिवार कष्ट में थे, युवक थे तथा उत्तम चरित्र और गुणों से युक्त थे। वे सत्यनिष्ठ, तपस्या के लिए विख्यात, वैदिक शास्त्रों में पारंगत तथा आचरण में साधुवत थे। मैंने उन्हें गौवे, भूमि, सोना, मकान, घोड़े, हाथी तथा दासी समेत विवाह के योग्य कुमारियाँ, तिल, चांदी, सुंदर शैया, वस्त्र, रत्न, गृह सज्जा सामग्री तथा रथ दान में दिए। इसके अतिरिक्त मैंने वैदिक यज्ञ किए और अनेक पवित्र कल्याण कार्य संपन्न किए। ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। वो हर ब्राह्मण को क्या नहीं दिया है, उसको तो पूरा मालामाल कर दिया, उसको राजा ही बना दिया। जैसे गैये तो दी है, गैयों को भी एकदम जबरदस्त सोने चांदी से भरकर वगैरह, और जो ब्राह्मण है उनको भी क्या क्या दिया है, ये वर्णन सुन के हम चौंक जाएंगे। गौवे, भूमि, सोना, मकान, घोड़े, हाथी। घोड़े हाथी किसके होते हैं? हाँ, राजाओं के ही होते हैं प्रायः, या मंत्रियों के होंगे शायद। तो ये ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, इतना दिया उन्होंने। तो बहुत इनके बारे में बताया, ब्राह्मण तपश्रुत थे। श्रुत सुनाई देता था कि इन्होंने बहुत तपस्या की है, ऐसे बड़े तपस्वी ब्राह्मणों को उन्होंने दिया। और ब्रह्मवदान्य, वो वेदों में पारंगत थे, पूरी तरह से निष्णात निपुण थे, बहुत अच्छे से उन्होंने वेद शास्त्रों को पढ़ा था।
ऐसे ब्राह्मणों को उन्होंने इतनी अच्छी गैया दी थी। फिर 15वें श्लोक में बताया कि अन्य क्या क्या चीज़ें दी उन्होंने। इसके अतिरिक्त मैंने वैदिक यज्ञ किए और अनेक पवित्र कल्याण कार्य संपन्न किए। ये तो ब्राह्मणों के लिए गैये वगैरह देना, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है उन्होंने, वो भी बताया गया है कि इसके अलावा उन्होंने ब्राह्मणों को तो दिया ही, और वाटर टैंक्स जो कुएं वगैरह खोदे उन्होंने जिससे कि लोगों को पानी प्राप्त हो, या फिर अन्य तालाब वगैरह, उसकी भी उन्होंने रचना की। फिर 16वें में कहते हैं, जहाँ प्रभुपाद के शिष्यों ने तात्पर्य लिखा है, कस्यचित् द्विज मुख्यस्य भ्रष्टा गौर्मम गोधने संपृक्ता विदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये। एक बार, अभी ये तो वर्णन उन्होंने जनरल बता दिया कि ऐसे 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 मेरा जीवन था एक बार, अभी कुछ विशेष चीज़ होने वाली है, इसलिए एकदा, एक बार, कस्यचित्, किसी उत्तम ब्राह्मण की गाय भटक गई और मेरे झुंड में आ मिली। इससे अनभिज्ञ होने के कारण मैंने वह गाय किसी अन्य ब्राह्मण को दान में दे दी। क्या हुआ था, इतने हजारों लाखों करोड़ों ब्राह्मणों को, हर ब्राह्मण को हजारों लाखों करोड़ों गायें दी थी। तो क्योंकि गायों का भी स्वभाव होता है ना, रोज़ उनको चराने के लिए लेके जाएंगे और बाद में वो जानती है कि ये हमारा गौशाला है, इधर आना है, तो ले दे के एक गाय जो दी थी हजारों गायों में से एक ब्राह्मण को, तो वो कैसे तो घूम फिर के अपनी ही गौशाला, ये राजा की गौशाला में आ गई, और इनको पता नहीं था, इतनी सारी करोड़ों गायें हैं इनके पास। तो दूसरे ब्राह्मण को दान देते देते हजारों गायों में ये गाय भी इन्होंने दान दे दी, न पता होकर कि ये तो पहले दान दे चुके थे और वो गलती से वो इधर आ गई थी, तो ये पता नहीं था। तो ये उनकी समस्या हो गई, ये बड़ी गलती हो गई, क्योंकि ये जो थे ब्राह्मण जिनको अभी दान दी गई थी, ये द्विज श्रेष्ठ थे। द्विज श्रेष्ठ यानी ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ यानी क्या, कि इन्होंने अभी, मैं जो एक गान दान में मिली है उसके बदले में मुझे कोई हजारों करोड़ों गायें भी देंगे तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। बस वो गाय मिली थी मुझे दान में, उसी को मैं सुसंतुष्ट रहूँगा, उसके बदले में मुझे हजारों करोड़ों गायें नहीं चाहिए। तो ऐसे वाले वो ब्राह्मण थे। और आगे जाके कल से वगैरह चर्चा होगी कि क्या हुआ कि उस ब्राह्मण को पता चला, अरे ये जो गाय मिली है ये तो किसी और को दान में दी थी, वो जिसको पहले दी थी वो आ गया वापस, वो बोले कि मेरी गाय है, आपने कैसे किसी और को दी, मुझे दीजिए वो गाय। और बोले एक मिनट ना, थोड़ा रुकिए, मैं हम उनसे बात करते हैं। तो उनसे बताएं कि आप थोड़ा ये गाय वापस दे दीजिए, आपको इसके बदले में एक दूसरी गाय दे देंगे हम। बोले वो नहीं, वो द्विज श्रेष्ठ थे, तो मैं इसके बदले में किसी और गाय को नहीं लूँगा। अच्छा